Hello, my dear students. If you are doing MA or B.Ed and you have a PPT coming up that you have to submit, then I have a very simple and basic format for you. कुछ भी फैंसी आपको करना नहीं है उसमें. अगर आप वर्किंग स्टूडेंट है, टाइम नहीं है, तो सबसे बेसिक पकड़ के चलो भाई. ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका काम भी टाइम पे हो जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे. तो सबसे पहले आपको करना ही है, आपका टॉपिक के साथ थरर हो रहा है. यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है जैसे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. स्टार्ट करना है व्हाट इज़ एजुकेशन से. हाँ भाई, ये बड़ा बेसिक है. सुनने में ऐसे लग रहा है व्हाट इज़ एजुकेशन, ये तो मुझे मालूम ही है. मालूम है तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो इंटरनेट से ले लो. फिर आएगा आपका टॉपिक का ब्रेकडाउन, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल. इसके बन गए 3 भाग. तो अब जो आपके टॉपिक के 3 भाग आपने कर लिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तो हर एक को फिर सेपरेटली एक्सप्लेन करना है एक एक करके. तो सबसे पहले पकड़ लो, समझो फॉर्मल. फॉर्मल में क्या करेंगे? इंट्रो. सबसे पहले तो इंट्रो आएगा ना, आप समझाएंगे कि आपका टॉपिक है क्या. फिर आप देंगे एग्जाम्पल. फिर आएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 से 8 पकड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए. फिर एडवांटेज की उसमें अच्छा क्या है, फिर डिसएडवांटेज उसमें बुरा क्या है, बेसिक. और यही टॉपिक, यही फॉर्मेट पकड़ के बाकियों के लिए भी लिखो. जैसे आपने फॉर्मल का लिख लिया, सेम एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में इनफॉर्मल, फिर लास्ट में नॉन फॉर्मल. ये सारे का सेम 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 पकड़ कर आप चलेंगे. एक ही फॉर्मेट है. अगर कुछ और इसमें ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है. फिर फाइनली पिक्चर्स, क्योंकि अगर पिक्चर्स इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, यू वांट सेपरेट स्लाइड जिसमें पिक्चर्स अच्छे से आपने बड़े बड़े साइज़ में डाल देना है, तो वो भी आपको चलेगा. फिर फाइनली आ रहा है आपका एक्नॉलेजमेंट पेज या रेफरेंस पेज, जहाँ से आपने उठाया है ना आपका टॉपिक. आपके सारे इन्फॉर्मेशन गूगल से, विकिपीडिया से, कहाँ से लिया है, यू विल साइट दैट. सो नाउ वी विल सी द पीपीटी इन एक्चुअल पीपीटी फॉर्म. ये तो मैंने बस एक नोट्स बनाया है. फिर आपका नाम किसने बनाया है, देन योर क्लास एंड सब्जेक्ट नेम. इसमें सबसे पहले आ गया इंट्रो, एज आई हैड एक्सप्लेन. व्हाट इज़ एजुकेशन, जैसे मेरा इस स्टूडेंट का एजुकेशन का टॉपिक था फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एजुकेशन क्या है. उसके बाद आप 3 हिस्से में बांटेंगे आपके टॉपिक को, इफ़ योर टॉपिक कैन बी क्लासिफाइड. तो ये हो गए, अब आपका बंटवारा हो गया यहाँ पर 3 टॉपिक्स का. इनके सब टॉपिक निकाल लिए. सब टॉपिक को आपने लिस्ट आउट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया डेफिनेशन के साथ. अब ये डेफिनेशन देने के बाद आप हर एक को पकड़ के उसका अलग से उसके वो क्या होता है, कैसे होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे. तो यहाँ पर सारे 3 जो है मैंने लिस्ट आउट कर लिए, उनके बेसिक्स लिस्ट करने के बाद तीनों कैटेगरीज़ के हर एक को इंडिविजुअली पकड़ के उसको एक एम्फोसाइज करना है, उसमें एक ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करके एक स्लाइड बनानी है पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. वो एक्सप्लेनेशन के बाद आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये तो बड़ा स्कूल लेवल जैसे बन रहा है. ये आपको लग रहा होगा कि ये तो हाँ मैंने स्कूल में भी किया है. हाँ किया है, बट इवन दो द फॉर्मेट सीम्स वेरी टिपिकल, ये वाला अगर पकड़ के चलेंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली बन जाएगा आपका. कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या आता है, एडवांटेज. उसमें अच्छा क्या है, व्हाट मेक्स इट प्रेफरेबल एज अ मोड ऑफ एजुकेशन. एडवांटेज के बाद क्या है, उल्टा डिसएडवांटेज में आपको समझो फॉर्मल एजुकेशन है तो उसके बैकड्रॉप क्या होते हैं, उसमें जो वीक पॉइंट्स होते हैं, या फिर व्हाट आर द रीज़न वाई इट इज़ नॉट प्रिफर्ड. फिर उसके बाद डिसएडवांटेज के बाद एक स्लाइड पिक्चर्स के लिए, जैसे मैंने समझाया था. सो द पिक्चर्स कैन गेट अ स्लाइड ऑफ देयर ओन. एंड फाइनली रेफरेंसेस. सो ये पीपीटी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को एलैबोरेट करके समझाया है. जो बाकी स्लाइड्स आएंगे उसमें एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट पकड़ के इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी इसी तरह से समझाया जाएगा. So I hope this was helpful. You can also make your presentation like this. All the very best and thank you.